राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग आधार सीरीज के अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी का टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है सरोगेसी। आप लोग एक मूवी तो देखे होंगे, मिम्मी। अगर कोई नहीं देखे होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मूवी वैसे चलेगा नहीं, लेकिन छोटा सा उसका सिनेरियो आप लोग को समझ आ जाएगा कि उसमें एक्चुअल में क्या हुआ था। ये मूवी बताने का कोई कारण नहीं है, हम लोग को समझना है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो उसको जानने से पहले हम लोग पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं, एक पुरुष है और एक महिला है, किसी कारण से इनका बेबी नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या कराएगा, अलग अलग हमारे पास इन विट्रो और इन विवो, ऐसा दो हमारे पास टेक्नोलॉजी रहती है जिससे बेबी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन किसी भी टाइप का वहां पर हम लोग प्रोसेस देखते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है। अब डॉक्टर क्या ऑप्शन देता है कि अगर यहाँ पर प्रॉपर जो फीमेल कैंडिडेट है, जो महिला है, उसके गर्भाशय में ही किसी टाइप की प्रॉब्लम है, ये बात में समझ में आती है। अब अगर गर्भाशय में समस्या है तो फिर वो किसी भी तरह से कुछ भी कर ले, वहां पर वो अपने से बेबी को जन्म नहीं दे सकती। तब डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक आइडिया देते हैं कि क्या करो, यहाँ आप ना किसी और महिला को लेके आ जाओ। अब किसी और को, अगर कोई और महिला होती है, कोई तीसरी महिला आती है, तो 3 पेरेंट बेबी वाला सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पर शादीशुदा ये दोनों है, दंपति ये है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दोनों के बीच हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं। वो जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाह रहे हैं कि बेबी तो हम दोनों के ही, जो पुरुष में क्या रहता है, स्पर्म रहता है, और फीमेल में से क्या निकलता है, एग, हमारे ही गुणसूत्रों से मिलके बना होना चाहिए जो बेबी है, ऐसा उनकी डिमांड है। तब इस केस में हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स को यूज नहीं कर सकते। तब डॉक्टर क्या ऑप्शन देते हैं, ऐसे करते हैं, हम आपके स्पर्म को निकालते हैं और फीमेल से निकाल देंगे एग को। और क्या करेंगे, हम लोग फर्टिलाइज करेंगे बाहर में। ठीक है, हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, जब बेबी हमारे पास, जो हमारा फर्टिलाइज्ड कंपोनेंट रहेगा ना, वो रेडी हो जाएगा, जब प्रिपेयर हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको जो तीसरा पर्सन रहेगा, जो महिला रहेगी, दूसरी महिला रहेगी, उसके गर्भाशय में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे में ना इनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, और हमारे पास एक और चीज क्या हो जाएगा, जो बेबी रहेगा उसमें इसी पुरुष और इसी महिला के गुण रहेंगे। तो ये सॉल्यूशन निकाले, यही सिस्टम कहलाता है सरोगेसी। अब ये तो सिस्टम अच्छा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को धीरे धीरे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मान लेते हैं ये आइडिया, एक छोटा सा कहानी इमेजिन करते हैं कि ये जो हमारे पास ये सिनेरियो क्रिएट हुआ ना, ये इन 3 लोगों के बीच है, और इनके बीच एक और इन्वॉल्व है, एक और पर्सन, वो है डॉक्टर। अब क्या होता है, हम लोग एक कहानी बनाते हैं कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है जो इस डॉक्टर का परिचित है, और वो डॉक्टर इस आदमी को बताते हैं कि देखो, हम लोग ऐसे ऐसे करके, जब बेबी नहीं हो रहा था ना, उसके बाद भी हम लोग एक ऑप्शन निकाल लिए, हमारे पास एक रास्ता निकल आया, और हम लोग इस तरह से एक नया बेबी को जन्म दिया। और ये बहुत सारा पब्लिश भी हुआ, अलग अलग यहाँ पर रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हो रहा है कि ये इस तरह से हम लोग एक नया ट्रीटमेंट का तरीका। लेकिन अब ये जो आदमी है ना, ये आदमी का नियत कुछ अच्छा नहीं है, इसको बस बिजनेस करना है, और इसमें भी वो बिजनेस दिखाई दे रहा है उसको। तो वो क्या करता है, अब ये आदमी जाता है, और डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अब उनके पास तो ये सबसे, आदमी और औरत वो तो आ जाएंगे, दंपति तो आ जाएंगे, लेकिन उनके बेबी को कौन कौन गर्भ धारण करे, यहाँ पर समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर बस ये समस्या हो जाती है। इस चीज को कौन बताता है, डॉक्टर। इसी सॉल्यूशन को निकालने का ये आदमी सोचता है कि मैं अगर कोई महिला लेके आ जाऊं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। और भी जो जो लोग ऐसे, ये लोग प्रॉपर समस्या में है, और भी बहुत सारे लोग प्रॉपर समस्या में रहते हैं। अभी देखेंगे हम लोग डेटा क्या है, लेटेस्ट डेटा। तो यहाँ पर एक्चुअल में वो लोग को हेल्प की जरूरत चाहिए, हेल्प की जरूरत है। तो ये हेल्प करने के इरादे से नहीं है, लेकिन ये बिजनेस के इरादे से। अब ये क्या करेगा, अलग अलग जगह जाएगा, और वहां पर देखेगा जो गरीब महिलाएं रहेंगी, उनको आइडिया देगा कि देखो भाई। और इसके इसके पीछे फिर क्या हुआ, एक और चीज दिखाई देता है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इनका एक बेबी हो चुका था। तो खुशी खुशी इनको बहुत सारा कुछ गिफ्ट देते हैं। अब वो गिफ्ट हो सकता है सोना चांदी का जेवर, हो सकता है पैसा, हो सकता है, या फिर किसी भी टाइप का और मटेरियल ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये खुश हो जाती है। ये चीज को भी कौन देखे रहता है, ये जो पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, वो देखे रहते हैं। अब वो क्या कर रहा है, अलग अलग महिलाओं से संपर्क स्थापित करते हैं कि देखो भाई,
आपको एक बेबी को कंसीव करना है जो आपका नहीं रहेगा, आपको 9 महीने तक उसको अपने गर्भ में रखना है। उसके बाद फिर आप उसको, जो महिला इस बच्चे को रखने वाली जिस महिला का वो बच्चा रहेगा, आपको उसको दे देना है, उस दंपति को दे देना है, वापस दे देना है। ऐसा करके ये डील करवाते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 50% लोग नहीं भी माने, बाकी 50% मान गए। और वो लोग से क्या डील किया कि एक एक बच्चे के पीछे मैं आपको कितना रुपए दूंगा, पहले तो देंगे तो फिर पहले तो मानेंगे नहीं ना। उसके बाद वो क्या चीज का लालच दिया, पैसे का लालच दिया। कितना का बोल रहे हैं, मान लेते हैं 2 लाख का ये लालच दिया, और 2 लाख के लिए महिलाएं रेडी हो गई। अब 2 लाख किसको देना है, इन महिलाओं को देना है। तो डॉक्टर से अब ये बात करेगा कि देखो भैया डॉक्टर, हमको तो लोग मिल गए हैं, हमारे पास महिलाएं हैं, जिसको जिसको ऐसी समस्या रहेगी ना, उनको मेरे पास बता देना, मैं आपके लिए वो महिला अरेंज करवा दूंगा, ऐसे करके। डॉक्टर बोलता है ये तो गलत बात है भाई। तो ये क्या बोलता है, आप भी 1 लाख रखो, 1 लाख आप भी रखो, और चुपचाप बैठो, ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, 2 लाख इधर, 3 लाख इधर, मतलब 3 लाख तो इसके ऊपर खर्चा है। तो ये खर्चा कोई बिजनेसमैन अपने जेब से नहीं भरता है, जो कस्टमर आता है उसी से भरता है। तो अब कोई नया दंपति आया, ये नए दंपति आए, ये लोग किससे कांटेक्ट करेंगे, इस डीलर से संपर्क करेंगे। और ये डीलर उसको क्या बोलेगा कि भैया आप 10 लाख दो, आपका काम हो जाएगा, आपको बेबी मिल जाएगा, आप मतलब आपको गर्भाशय मिल जाएगा। तो ये लोग भी रेडी हो गए, क्योंकि बेबी नहीं हो रहा है, बेबी कहीं से तो हो। इस समस्या का समाधान ये लोग को मिल रहा है इस 10 लाख में। तो वो लोग क्या कर लिए, इसका बात मान लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, ये 10 लाख इनसे लिया, 1 लाख दिया डॉक्टर को, 2 लाख दिया यहाँ पर उस महिला को, और बाकी का बचा हुआ कौन खा दिया, ये पर्सन ही खा दिया। अब यहाँ पर एक चीज और नजर आ रहा है, मान लेते हैं ये कोई महिला है जिसका नाम है ए, ये कोई महिला है जिसका नाम है बी, ये कोई महिला है जिसका नाम है सी। ए बी सी ये तीनों महिलाओं के पास गया था, जिसमें से ए और बी रेडी हो गए थे, सी जो महिला है वो रेडी नहीं हुई थी, पैसा आप दे रहे हो उसके बाद भी रेडी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए के यहाँ जब बेबी हो गया ना, 9 महीने बाद बेबी हो गया, तो फिर यहाँ पर आ गया 2 लाख, इसके पास 2 लाख आ गया, इसके पास 2 लाख आ गया। लेकिन इस पर ये जो तीसरी महिला है उसके पास वैसा कोई पैसा नहीं आया। और इस बात को कौन देख रहा है, उसका हस्बैंड देख रहा है। अब उसका हस्बैंड ये देख रहा है कि यहाँ पर लोग के पास पैसा आ रहा है, उसकी महिला जो है, इन दोनों की महिला जो है अपने पेट में बच्चा कंसीव करी थी, उसके कारण वो लोग को प्रॉफिट हो रहा है, आमदनी बढ़ गई वो लोग की, और हम लोग भी गरीब हैं। तो हम लोग को भी ये इस तरह का स्कीम यूज करना चाहिए। ऐसे करके अब वो अपनी पत्नी के ऊपर भी प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम भी करो, तुमसे भी आएगा बेबी, और उसको यूज करेंगे हम लोग, उस पैसे से हम लोग अपना घर बनाएंगे, जो भी है वट। तो यहाँ पर वो उसको फोर्स किया, और अब वो तीसरी महिला भी तैयार हो गई है सैरोगेसी के लिए। अब ये आया, यहाँ पर भी 2 लाख आ गया अगले 9 महीने बाद। उसके बाद देखते हैं कि ए के बाद फिर ना, मतलब ए के पास पहले एक बेबी को जन्म दी, फिर उसके बाद फिर से ये बोलता है कि और बेबी को जन्म देना है क्या, ऐसे करके। तो ये फिर से रेडी हो जाती है, अब ये दूसरे बेबी को जन्म दे चुकी है। उसके बाद वो फिर पूछता है, फिर 2 लाख चाहिए क्या। उसके बाद वो तीसरे बेबी को जन्म दे दी। अब समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो महिला का दोबारा जन्म हुआ है, माता का दोबारा जन्म हुआ है, ये माना जाता है। क्योंकि जब जो पेन होता है ना, जो प्रसव की जो पीड़ा रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। और ये पीड़ा को ये 3 बार ऑलरेडी सह चुकी है। अगर इनके बच्चे रहे हों तो उस टाइम और सह चुकी है, अगर 2 बच्चे रहे होंगे तो 3 2 5 बच्चे का वो पीड़ा सह चुकी है। अब अगर, और हर बार क्या होता है, हर बेबी के बाद बॉडी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, धीरे 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 करके कमजोर होता जाता है। तो उस महिला का बॉडी क्या है, लगातार लगातार कमजोर हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो है, अब ये रेडी नहीं हो रही ना, अब चौथे बार के लिए ना ये रेडी नहीं हुई कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगी। तो उसका हस्बैंड भी समझा इस चीज को। लेकिन ये जो बी वाला है ना, बी वाली जो वाइफ है, मतलब महिला है, उसका हस्बैंड इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। उसको बस एक ही नजर आ रहा है कि यहाँ पर से पैसा बन रहा है, इतना इतना पैसा बन रहा है, तो इस पैसे को मिस नहीं किया जा सकता, तो इसको आने देना चाहिए। वो 4 बार हो चाहे 5 बार हो, वहां पर उस महिला के बारे में वो नहीं सोच रहा है, बस पैसा आते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक तो सामाजिक गहराई भी बढ़ गई। ये गलत तरीके से अब ये महिलाओं की जो स्थिति है, वहां पर भी हम लोग को यहाँ पर दिखाई देता है कि उनकी स्थिति तो जो स्वास्थ्य की स्थिति है ना, वो तो गर्त में जाते जा रही है।
उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी गर्त में जाती जा रही है। प्लस एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है, एक बच्चे को जब वो अपने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है तो उससे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और उस अटैचमेंट को एकाएक हटा दिया जाता है क्योंकि उस बच्चे पे अधिकार किसी और का था, और वो जो दंपति है जिसका अधिकार था वो उस बच्चे को लेके हर बार चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा था, महिलाओं का लगातार लगातार शोषण हो रहा था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, इस प्रोसेस के कारण। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं ना। इन सारे समस्याओं का निदान करने के लिए ना गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आता है, उसका नाम है सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। ये कब लेके आया, 2016 में। और ये कब लेके आया, एक और केस हो गया ना, एक बड़ा केस जो सामने आया जापान का। जापान से कोई दंपति आए थे और वो लोग महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे ये चल रहा था, आज भी चल रहा है, लीगली इलीगली। ठीक है, लीगली तो नहीं चल रहा है, इलीगली बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर, और कहाँ, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान के जगह में हम लोग ये केस बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, महाराष्ट्र में एक महिला थी जो मतलब जो जापान से कोई आए थे, जापान से एक दंपति आए थे, और वो लोग क्या किए थे कि इनको सैरोगेट मदर बनाएंगे। जो मदर बच्चे को धारण करेगी ना उसको बोलेंगे हम लोग सैरोगेट मदर। तो उस बच्चे को वो धारण करी। अब धारण करने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद, 6-7 महीने बाद, जब 9 महीने का तो बच्चा होता है, 9 महीने बाद बेबी का जन्म होगा, 6-7 महीना हुए रहता है, क्या न्यूज़ आता है कि जो दंपति जो रहते हैं ना उनसे कांटेक्ट करके देखते हैं कि मतलब 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, अब क्या बोलते हैं बेबी होने वाला है, ऐसे करके। तो वो लोग वहां पर से बताते हैं कि अब हम लोग का डिवोर्स हो गया, अब डिवोर्स हो गया। अब वो महिला जो रहती है वो भी जवाबदारी नहीं लेना चाहती, जो पुरुष रहता है वो भी जवाबदारी लेना नहीं चाहता, और ये लोग फंस जाते हैं। जो महिला अब उस बच्चे को अपने पेट में कंसीव करके रखी है, वो महिला तो फंस गई, क्योंकि अब वो करेगा क्या, वो करेगी क्या उस बच्चे का, ये समस्या हो गई। तब ये जो हमारे ये सरोगेसी में जो इतना ज़्यादा इरेगुलेशन चल रहा था वो हाईलाइट होना स्टार्ट हुआ, और हाईलाइट होते होते हम लोग को बहुत बड़ा नंबर नज़र आता है कि कितने बड़े नंबर पे सरोगेसी का पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा था, और कितना ज़्यादा महिलाओं का वहाँ पर शोषण किया जा रहा था। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आया हमारा सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2016, और अभी हम लोग देखते हैं उसमें अमेंडमेंट होके 2021 में 2021 में उसमें अमेंडमेंट कर दिए हम लोग, और कुछ नए प्रोविजन उसमें ऐड कर दिए गए। तो पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं और क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद देखेंगे इस एक्ट में और क्या क्या बातें कही गई हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं WHO का डेटा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो 2023 में जो उन्होंने सर्वे किया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग 1 in 6 पीपल ग्लोबली अफेक्टेड बाय इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये आर्टिकल किसका है, WHO का है, और क्या बता रहा है कि हर 6 में से एक जो है, ठीक है, हर 6 में से एक जो पर्सन है वो इनफर्टिलिटी की समस्या से गुजर रहा है। मतलब इनफर्टिलिटी क्या होती है, अगर कोई पर्सन जो है वो बच्चे पैदा करने में सक्षम ना हो तो उसको बोलेंगे इनफर्टाइल, और ये घटना कहलाती है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी की समस्या लगातार बनी हुई है, ये WHO का डेटा है, ठीक है, 1 in 6 पीपल, ठीक है, ग्लोबली अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि वहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए लोगों के पास क्षमता ही नहीं है, फिजिकली एबल ही नहीं है वो कि वो बच्चे पैदा कर सकें। और अगर हम लोग सैरोगेसी के मार्केट की बात करते हैं तो ये लगातार बढ़ा है, ठीक है। CNBC का अगर हम लोग आर्टिकल देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, 2018 में इसका मार्केट 10,000 मिलियन डॉलर से कम हुआ करता था, जो कि अब 2024 में अनुमान है कि 20,000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग देखते हैं 2032 तक का आर्टिकल, 2032 तक का डेटा देखते हैं तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 1,30,000 मिलियन US डॉलर, ठीक है, वो उतना बस नहीं है, मिलियन भी उसमें ऐड है, इतना मिलियन US डॉलर का इतना बड़ा मार्केट बन चुका है ग्लोबल लेवल पे अगर देखते हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ अभी रेगुलेशन आया है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे जहाँ पर अभी भी कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर होता है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर, क्योंकि रेगुलेशन का अभाव है इसलिए उस जगह पे अभी भी बहुत बड़े मात्रा में ये घटनाएं घट रही है। अगर हम लोग इसकी आवश्यकता को समझते हैं ना, तो सबसे पहली आवश्यकता तो हम लोग WHO के जो आर्टिकल है उसी से समझ में आती है, उनके रिपोर्ट से समझ में आती है कि हर 6 में से एक
जो दंपति है वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं सेम सेक्स मैरिज बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, अलग अलग देशों में लीगलाइज होते जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज क्या होता है, अगर लड़का लड़का है, मतलब एक नेचुरल केस में क्या होना चाहिए, लड़का और लड़की का शादी होना चाहिए और उनसे बच्चे होने चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लड़की लड़की शादी कर ले रहे हैं, लड़के लड़के शादी कर ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब उस केस में तो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है वो दंपति, अगर उनको दंपति बोल देते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं वो बच्चे कैसे पैदा कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, किसी और से बच्चे पैदा करवाएं। तो हम लोग देखते हैं जब सेम सेक्स मैरिज हो रहा है तो उस केस में, क्योंकि वो अपने से सक्षम नहीं है, वो दूसरों से ही करवा सकते हैं बेबी। तो सेम सेक्स मैरिज में भी हम लोग को ये, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज इसको लीगलाइज भी कर दी है, तो फिर इससे रिलेटेड हम लोग को सॉल्यूशन की भी आवश्यकता पड़नी है। इसलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर हम लोग देखते हैं सैरोगेट मदर, ठीक है, सैरोगेट मदर कौन बन सकती है, एक ही भी सवाल है। और इसमें पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, पहले बस जा रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं, जिसका जितना डिमांड है, जिस एरिया में जितना डिमांड है, और वहां पर भी जो एजेंट है, एजेंट से डील हो रहा है। तो एजेंट लोग क्या करते थे, बस मतलब वो लोग को बस शोषण करना है, वो लोग को बस पैसे से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। बाद में महिला के हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए इंश्योरेंस का क्या है, कुछ भी प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके सारे प्रोविजन आते गए। अब सबसे पहले तो नियम है कि सैरोगेट जो मदर है वो कौन बन सकती है। तो सबसे पहली बात तो जो सैरोगेट मदर रहेगी, या तो जो इसमें सबसे पहला रूल तो ये है कि वो शादीशुदा होनी चाहिए। रूल नंबर 1 क्या है कि वो मैरिड होनी चाहिए, जो महिला सैरोगेट मदर बनने वाली है वो मैरिड होनी चाहिए। अगला क्या है, उसका कम से कम एक बेबी तो होना ही चाहिए, कम से कम एक बेबी तो होना ही चाहिए। इसके बाद क्या नियम है, अगर बेबी हुआ है उसका, जैसे 2022 में उनका बेबी हुआ है, तो 2023 एक साल का उनको गैप होना चाहिए, उसके बाद ही वो सैरोगेट मदर बन सकती है। तो ये सारे हमारे पास नियम। अब यहाँ पर कौन बन सकता है, उसके लिए भी हमारे हमारे रेगुलेशन एक्ट में प्रावधान दिया हुआ है। तो कौन कौन बन सकता है, तो सैरोगेट मदर कौन कौन बन सकती है, या तो लड़के की मम्मी या लड़की की मम्मी। तो मतलब सबसे पहले क्या नंबर आता है, मम्मी लोग का नंबर आता है ना, इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो सैरोगेट मदर कौन कौन बन सकती है, ये हमारे पास है मेल कैंडिडेट और एक है फीमेल, ठीक है, फीमेल। अब यहाँ पर मेल की मदर, फीमेल की भी मदर, दोनों की मदर बन सकती है। अब दोनों की माँ बन सकती है, दोनों की चाची, ठीक है। देखो चाची में हम लोग ना, जो एकदम सबसे करीबी चाची रहेगी ना उसको लेंगे ना, और इंग्लिश में क्या हो जाता है, सिर्फ आंट, ठीक है, आंटी आंटी हो जाएगा, क्योंकि मामी भी बन सकती है, चाची भी बन सकती है, लेकिन एकदम तुरंत तुरंत के क्या बोलते रहना चाहिए। तो हम लोग सिस्टर देख लेते ना, सिस्टर भी बन सकती है, ठीक है, मेल की सिस्टर चाहे फीमेल की सिस्टर हो, ठीक है, मेल की सिस्टर हो चाहे फीमेल की सिस्टर हो। और कौन बन सकता है, चाची बन सकती है, ठीक है, इधर से भी चाची इधर से भी चाची। और कौन बन सकता है, मामी, इसकी भी डायरेक्ट मामी बन सकती है, डायरेक्ट मामी। अब यहाँ पर एकदम सगे संबंधी होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कक्का बड़ा के वाले में करवा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एकदम सगे सगे रहेंगे ना, मम्मी खुद की मम्मी रहेगी तब हो सकता है, खुद की सिस्टर रहेगी तब हो सकता है, खुद की चाची एकदम सगी चाची रहेगी तब हो सकता है, सगी मामी है तो हो सकता है। अच्छा एक और भी चीज आता है, भाभी, ठीक है, दोनों साइड से भाभी, भाभी भी कौन सी, सगी भाभी, इधर भी सगी भाभी इधर भी सगी भाभी, तब हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी सैरोगेट मदर नहीं बन सकते। पहले ऐसा रूल नहीं था, तो पहले कोई भी बन जा रहा था, जो पैसा में काम करने के लिए तैयार था उनको बना रहे थे। तो यहाँ पर अब हम लोग रेगुलेशन देखते हैं, तो इन रेगुलेशन का प्रभाव सीधा सीधा क्या पड़ने वाला है, हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना, जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनके हेल्थ पर भी पड़ेगा, मानसिक हेल्थ पे भी और शारीरिक हेल्थ पे भी। एक चीज और है यहाँ पर क्लियर एक बात को कही गई है कि इसके बदले आपको 1 रुपए नहीं देना है, पैसा इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई सरोगेट मदर बनना चाह रही है तो वो अपनी इच्छा से बनेगी, पैसे के लालच में या फिर किसी गिफ्ट के लालच में अगर आप बना, पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर सकती। और इसके लिए आपको प्रॉपरली
जो जिला अस्पताल है वहां से आपको जो महिला रहेगी ना, जो जो दंपति रहेंगे ना, जो मेल और फीमेल रहेंगे, इन दोनों को टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट तैयार करके, वो भी कहाँ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर जिले में रहता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां से आपको रिपोर्ट चाहिए, आप रिपोर्ट लेके आओगे, उसके बाद ही गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। जब अलाउ हो जाएगा, अलाउंस मतलब सब चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा, गवर्नमेंट वर्क हो जाएगा, पूरा पेपर वर्क हो जाएगा, उसके बाद ही कोई महिला कंसीव कर सकती है किसी का बेबी को, सैरोगेट मदर बन सकती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास, अब इसको क्यों लाया गया, ताकि कमर्शलाइजेशन ना हो। ठीक है, मातृत्व का कमर्शलाइजेशन हो जा रहा था यहाँ पर, तो मदरहुड का, तो वो गलत हो जाएगा ना, इसलिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए। अब हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर से प्री में भी बन सकता है, मेंस में भी बन सकता है। अगर हम लोग मेंस का 2 क्वेश्चन देखते हैं, सैरोगेसी से आप क्या समझते हैं, इसको 4 नंबर में लिखना है, और सैरोगेसी विनियमन अधिनियम की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, कि जरूरत क्यों है। ठीक है, जितना भी सारा चीज हम लोग अभी डिस्कस किए, इनसे आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं और चेक करवा सकते हैं। थैंक यू।